अगर आपको सोराइसिस है और किसी ने आपको एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, टमाटर बंद, दही बंद, चावल बंद, तो एक मिनट रुकिए। क्योंकि सोराइसिस की डाइट को लेकर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही है कि हर पेशेंट को एक जैसी डाइट बता दी जाती है, जबकि साइंटिफिक एविडेंस के अनुसार सोराइसिस के लिए कोई एक मैजिक डाइट नहीं है जो हर पेशेंट पर एक जैसा काम करे। तो फिर सवाल है, सोराइसिस में आखिर खाना क्या है और अवॉइड क्या करना है? अपनी प्लेट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। आधी प्लेट में अलग अलग वेजिटेबल्स और सैलड रखिए, साथ में सीजनल फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और पर्याप्त प्रोटीन जैसे आपकी सूटेबिलिटी के अनुसार दाल, बीन्स और स्प्राउट्स। हेल्थी फैट्स के लिए नट्स और सीड्स मॉडरेट क्वांटिटी में लिए जा सकते हैं। मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी डाइट का बड़ा हिस्सा कम प्रोसेस्ड और न्यूट्रिएंट रिच फूड से आए। साथ ही पर्याप्त पानी पीजिए। अब क्या कम करना चाहिए? अल्ट्रा प्रोसेस्ड और डीप फ्राइड फूड्स, बहुत ज़्यादा एडेड शुगर, शुगरी ड्रिंक्स और रिफाइंड फूड्स को अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा मत बनाइए। अल्कोहल सोराइसिस मैनेजमेंट और कुछ मेडिसिन के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए इसके बारे में अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें और स्मोकिंग से भी बचना चाहिए। अब एक बहुत बड़ा मिथ, क्या सोराइसिस होते ही डेयरी, ग्लूटेन, टोमेटो या कोई पार्टिकुलर फूड पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? नहीं, इंटरनेट पर किसी दूसरे पेशेंट ने किसी फूड को अपना ट्रिगर बताया है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका भी ट्रिगर होगा। उदाहरण के लिए, ग्लूटेन फ्री डाइट हर सोराइसिस पेशेंट के लिए रूटीनली रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर ग्लूटेन सेंसिटिविटी या सीलिएक डिजीज़ का सस्पेशन है तो पहले डॉक्टर से एवेल्युएशन कराइए। यही बात दूसरे सस्पेक्टेड फूड ट्रिगर्स पर भी लागू होती है। फिर अपना पर्सनल ट्रिगर कैसे पहचानें? एक सिंपल फूड प्लस फ्लेयर डायरी बनाइए। आपने क्या खाया और उसके बाद स्किन में क्या बदलाव आया, इसे नोट कीजिए। साथ में स्ट्रेस, स्लीप, मेडिसिन और इन्फेक्शन जैसी चीज़ों को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि हर फ्लेयर का कारण खाना ही हो यह ज़रूरी नहीं है। अगर कोई पैटर्न बार बार दिखाई देता है तो उसे डॉक्टर के साथ इवेल्युएट कीजिए। एक साथ 10 चीज़ें बंद मत कर दीजिए। याद रखिए, सोराइसिस डाइट का मतलब सिर्फ खाना ही नहीं है। सही अप्रोच है बैलेंस्ड डाइट, हेल्थी वेट, कम प्रोसेस्ड फूड और अपने इंडिविजुअल ट्रिगर्स की सही पहचान। डाइट आपके सोराइसिस मैनेजमेंट को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि सुबह से रात तक आपकी डाइट एग्जैक्टली कैसी होनी चाहिए, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, क्योंकि किसी दूसरे सोराइसिस पेशेंट का डाइट प्लान कॉपी करना सही अप्रोच नहीं है। आपकी करंट कंडीशन, वजन, डाइजेशन, लाइफस्टाइल और पॉसिबल फूड ट्रिगर्स को समझकर ही आपके लिए एक प्रैक्टिकल और पर्सनलाइज्ड सोराइसिस डाइट प्लान तैयार किया जाना चाहिए। गलत तरीके से बहुत सारी चीज़ें बंद करने पर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है और एक्चुअल ट्रिगर्स को पहचान न पाने से मैनेजमेंट भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए अंदाजे से अपनी डाइट बदलने के बजाय सही गाइडेंस लीजिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी कंडीशन के अनुसार पर्सनलाइज्ड सोराइसिस डाइट प्लान के लिए हमसे कंसल्ट कीजिए।